सन 1993 में गुरु चरणों में था, मैं बहुत बीमार था। 60 दिन तक लगातार मुझे मलेरिया आया। मेरा वजन 14 किलो कम हो गया। प्रतिदिन 1-1 घंटा के अंतराल से बुखार आता था। एक दिन आधा घंटा बिफोर आ गया बुखार। जिस बुखार को 10 बजे आना था वो 9:30 बजे आ गया। आहार लेते लेते बुखार चढ़ गया। अन्न मैं लेता नहीं था उस समय, और जो लिया सब उल्टी में निकल गया। और उस दिन मुझे 107 फीवर आया। पूरा शरीर तप्त, शरीर बेसुध। मैं लेटा था। गुरुदेव को मालूम पड़ा। गुरुदेव मेरे कक्ष में आए। उनके हाथ का स्पर्श पाकर मैं कुछ चैतन्य सा हुआ और उठ करके बैठा, उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी देर बैठने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, समय सार याद है? मैंने कहा जी। बोले बस उसको ध्यान रखो। महाराज और जो साथ में ब्रह्मचारी लोग थे उनको उन्होंने कुछ निर्देश दिया, और उसके बाद गुरुदेव चले गए। मैं लेट गया। मुझे चटाइयाँ ओढ़ा दी गई और मैं जो अपने में खोया, जो समय सार में डूबा, आप सुनकर ताज्जुब करोगे। 15 मिनट बाद मेरे शरीर से पसीना आना शुरू हुआ। पसीने से लथपथ हो गया और घंटे भर बाद मेरा टेम्परेचर लिया गया, 99 आ गया। 107 से 1 घंटे में 99। इतनी जल्दी कोई बुखार को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन ये किसका परिणाम? चित्त की परिणति का परिणाम, गुरु के आशीर्वाद का पता। यही कारण है कि आप लोग बीमार होते हो, 100 दवाइयां खाते हो, तो आप अगर 10 दिन में ठीक होते हो, हम लोग एक बार आयुर्वेद की दवाई खाते 3 दिन में ठीक होते हैं। क्यों? आपकी मानसिकता आपको विचलित करती है और हमारी मानसिकता हमें स्थिर रखती है। धर्मी की मानसिकता सदैव स्थिर रहती है, क्योंकि वो कष्टों को सहने का अभ्यासी होता है। तो अभ्यास अपने भीतर विकसित कीजिए, तो धर्म तुम्हें बीमारी की समस्या से मुक्ति दिलाएगा। दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? बोलो। हाँ, आगे बढ़ाओ। मुझे चारों समस्याओं से मुक्ति दिलाना है, वादा किया है। अब दूसरी क्या? विपत्ति। किसी पर कभी भी किसी भी प्रकार की विपत्ति आ सकती है, और महापुरुषों के जीवन में भी बड़ी बड़ी विपत्तियां आई है कि नहीं आई? और बताओ, जैसी विपत्तियां महापुरुषों के जीवन में, वैसी तो तुम सामान्य जनों में हो ही नहीं सकती। अगर हो तो पता नहीं कहां चले जाओ। कई बार लोग कहते हैं धर्मी के ऊपर विपत्ति आती है तो धर्म करने से क्या फायदा? तुम कितने धर्मी, तुम जितना धर्म करते हो उससे ज्यादा तो पाप करते होगे। तुम धर्मी की बात करते हो, पारसनाथ भगवान का रिकॉर्ड देखो, 10 भव में कोई उनने अधर्म नहीं किया। किया क्या? 10 भव का इस रिकॉर्ड तो हम लोगों को ज्ञात है। 10 भव में कोई अधर्म नहीं किया, तो भी पारसनाथ भगवान के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई। 7 दिन तक कितना भयंकर उपसर्ग हुआ। धर्मी पर भी विपत्तियां आती है, बल्कि धर्मी पर बड़ी विपत्तियां आती। लेकिन धर्मी अपनी धर्म निष्ठा से विपत्ति को भी संपत्ति में बदल देता है। आज पारसनाथ हम सबके आदर्श क्यों बने? क्योंकि उन्होंने उस उपसर्ग को सहा। वो उपसर्ग को सहे, इसलिए हम सबके आदर्श बन गए। अगर उपसर्ग से विचलित हो जाते तो पारसनाथ का गुणगान करते क्या? विपत्तियां आती है तो एक बात सदैव ध्यान में रखो, ना विपत्ति मेरी है ना संपत्ति मेरी है। धर्म हमें यह सीख देता है। विपत्ति भी तन पर है और संपत्ति भी भौतिक है। मैं तो चेतन आत्मा हूं, न विपत्ति मेरी न संपत्ति मेरी। और विपत्ति कर्म के कारण है, संपत्ति कर्म के कारण है। ये पाप पुण्य का संयोग है। पाप विपत्ति देता है, पुण्य संपत्ति देता है। न पाप मेरा है न पुण्य मेरा है। मैं तो पाप पुण्य से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। यह दृष्टि अगर अंतरंग में बैठ गई तो विपत्ति कभी विचलित नहीं करेगी। करेगी क्या? विपत्ति आई, बड़ी से बड़ी विपत्ति आई, तो पहले विपत्ति को पर मानो। न केवल विपत्ति को पर मानो, संपत्ति को भी पर मानो, क्योंकि दोनों कर्म की संतान है। राजा भोज के पास एक विचित्र सा भिखारी पहुंचा। दरबारियों से कहा कि जाकर, द्वारपालों से कहा कि मुझे राजा से मिलना है, और जाके राजा से कहो कि आपका भाई आया, आपसे मिलना चाहता है। फटेहाल सी स्थिति देखकर द्वारपालों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा आदमी जो राजा का भाई बोल रहा है अपने आप। फिर भी राजा तक संदेश दिया कि बाहर एक फटेहाल सा आदमी है, वो अपने आप को आपका भाई बताता है और आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कहा चलो बुलाओ मेरे पास। जैसे ही पहुंचा, पहचाना। अब राजा भोज भी अचरज में पड़ गया, ये कौन आदमी? बोले मुझे मालूम है तुम नहीं पहचानोगे, पर मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूं। बोले कौन हो? बोले तुम्हारा भाई हूं। मेरे भाई? बोले हाँ, तो भूल गए, मैं बताता हूं मैं तुम्हारा भाई। बोले क्या? बोले आपदा मम मातासी संपदा तथैवताओ। आपदा मम मातासी संपदा तथैवताओ आपत संपत्तो भगिन्नो तस्मादवाम सहोदरो। हे राजन, मेरी मां का नाम आपदा है और
आपकी मां का नाम संपदा है। आपदा और संपदा दोनों सगी बहनें हैं, तो हम दोनों भाई हुए कि नहीं हुए? राजा भोज की आंख खुल गई, बोले ये तुम भिखारी नहीं कुछ और दिखते हो। तो भिखारी ने अपना रूप प्रकट किया। वो भिखारी नहीं, कालिदास था, जो राजा भोज को सीख देने के लिए आए। कहने का तात्पर्य यही है कि ये दृष्टि यदि अंतरंग में विकसित हो जाए तो विपत्ति में चित्त कभी विचलित नहीं होगा।